चरक संहिता निदान स्थान अध्याय 2 रक्तपित्त निदान अध्याय। रक्तपित्त निदान से पूर्व ज्वर निदान का वर्णन किया गया है, इसलिए क्योंकि ज्वर के निदानार्थक रोग में रक्तपित्त आता है। सबसे पहले यहाँ पे रक्तपित्त का निदान बताया हुआ है। तो रक्तपित्त का निदान है यहाँ पर यवक, उद्दालक, कोरदूष। ऐसे भोजन को सेवन करने से, उष्ण और तीक्ष्ण प्रकार के भोजन को सेवन करने से, निष्पाव यानी सेम, मांस यानी उड़द, कुल्थी, इनके दाल का सेवन करने से, क्षारयुक्त भोजन करने से, दही का पानी या फिर उदश्वित यानी मट्ठा, खट्टी दही यानी कटवर, अम्लकांजी ऐसे भोजन का सेवन करने से, वराह, महिष, अविक, मत्स्य, गव्य इनका मांस सेवन करने से, मूली, सरसों, लहसुन, करंज, सिगरू, मधुर सिगरू, खड़यूस ऐसे द्रव्यों का सेवन करने से, या फिर कोई व्यक्ति उष्ण अभितप्तो व अतिमात्रम अतिवेलम व आमम पय पीबती यानी कोई व्यक्ति गर्मी से तुरंत आकर बहुत मात्रा में दूध का सेवन करता है, अथवा दूध के साथ रोहिणी के शाक का सेवन करता है, अथवा काण कपोत यानी कि कपोत का मांस जो है यानी कि कबूतर के मांस का प्रयोग जो है सरसप तेल में सिद्ध करके या क्षार से युक्त करके उसका सेवन करता है। तो ऐसी सब निदान सेवन करने से पित्त जो है वह प्रकुपित हो जाता है। पित्त प्रकुपित हो जाता है और लोहित का यानी रक्त का प्रमाण बढ़ जाता है। तो पित्त प्रकुपित होता है और रक्त का प्रमाण बढ़ जाता है, और यही जो प्रकुपित पित्त है वह जो रक्त वह स्रोतस के मूल है यानी यकृत और प्लीहा, वहां पर जाके उनके मुख को अवरुद्ध करके रक्तपित्त नामक व्याधि को उत्पन्न करता है। तो यह रक्तपित्त व्याधि का निदान और इसकी संप्राप्ति यहाँ पे बताई हुई है। उसके बाद रक्तपित्त की क्या डेफिनेशन है? रक्तपित्त की डेफिनेशन है संसर्गात लोहित प्रदूषणात् लोहित गंधवर्ण अनुविधानाच्च पित्तम लोहित पित्तम इति आक्षेप्यते। यानी कि संसर्गात लोहित प्रदूषणात् यानी संसर्गात का अर्थ है कि पित्त जो है इस व्याधि में पित्त का संसर्ग होता है और वह लोहित को प्रदूषित यानी कि रक्त को प्रदूषित करता है, और लोहित गंध वर्ण अनुविधानाच्च यानी रक्त के समान गंध वर्ण ऐसा रोगी के शरीर में उत्पन्न होता है, इसलिए इस व्याधि को रक्तपित्त यानी लोहित पित्त कहते हैं। रक्तपित्त के पूर्व रूप है अन्नाभिलाषा खाने में इच्छा नहीं होना, भुक्तस्य विदाह यानी खाना खाने के बाद जलन होना, सुक्त अम्लगंध उद्गार रस यानी खट्टी डकार आना, छर्दी अभीक्षण आगमनम यानी बार बार छर्दी यानी उल्टी जैसा मन करना, छर्दितस्य बिभत्सा यानी उल्टी होते समय डरा मतलब घृणित प्रकार की उल्टी होना, मुखाद धूमागम इव मुख से धुएं का निकलना, स्वर भेद, गात्राणाम सदनम शरीर में दर्द, परिदाह शरीर में दाह, लोहित मत्स्य आम गंधित्वम चा अस्य माने मुख से लोहे के समान या रक्त के समान अथवा मछली के समान अथवा आम गंधी इस प्रकार का मुख से दुर्गंध का आना, ये सभी जो है पूर्व रूप है रक्तपित्त के। रक्तपित्त में लोहित, नीलपित्त, स्याव अर्चिस मताम च रूपाणाम स्वप्ने दर्शनम अभीक्षणम इति लोहित पुत्त पूर्व रूपाणी भवंती यानी कि स्वप्न में कोई रोगी लोहित यानी रक्त वर्ण का, नीले वर्ण का, पीत वर्ण का, स्याव वर्ण का और अग्नि के समान स्वरूपों को देखता है स्वप्न में, तो यह भी जो है ये सब रक्तपित्त के पूर्व रूप है। तो रक्तपित्त के पूर्व रूप जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ जाता है कि लोहित मत्स्य आम गंधित्वम किसका पूर्व रूप है, या फिर ऐसे सुक्त अम्लगंध उद्गार रस किसका पूर्व रूप है, अथवा छर्दितस्य बिभत्सा किसका पूर्व रूप है। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन आता है रक्तपित्त के पूर्व रूप से, तो हमें ये ध्यान रखना है। उसके बाद है रक्तपित्त का उपद्रव। रक्तपित्त का उपद्रव है दौर्बल्य, अरोचक, विपाक, श्वास काश, ज्वर, अतिसार, शोफ, शोष, पांडु रोग और स्वर भेद। ठीक है, तो स्वर भेद जो है आपका पूर्व रूप में भी है और स्वर भेद जो है आपका उपद्रव में भी है, तो इसको विशेष रूप से हमें ध्यान रखना है। दौर्बल्य, अरोचक, विपाक, श्वास काश, ज्वर, अतिसार, शोफ, शोष, पांडु रोग जो है रक्तपित्त के उपद्रव है। आगे देखते हैं, तो रक्तपित्त के मार्ग के आधार पर इसको दो मार्ग हैं रक्तपित्त के, ऊर्ध्व मार्ग और अधो मार्ग। ठीक है, जो ऊर्ध्व मार्ग होता है उसमें कफ जो है उसमें संश्लिष्ट होती है, और जो अधो मार्ग होता है उसमें वायु संश्लिष्ट होती है। आगे यहाँ पे बताया गया है कि जो ऊर्ध्व मार्गगत जो रक्तपित्त होता है वह साध्य होता है, इसलिए क्योंकि ऊर्ध्व
गत रक्तपित्त में विरेचन देते हैं, और विरेचन की बहुत सारी औषधियां हैं, और विरेचन जो है पित्त की परम श्रेष्ठ चिकित्सा भी है, इसलिए ऊर्ध्वमार्गगत रक्तपित्त साध्य माना जाता है। अधोग भागगत जो रक्तपित्त है वह याप्य माना जाता है, इसलिए क्योंकि उसमें वमन का प्रयोग किया जाता है। वमन तो श्रेष्ठ चिकित्सा है नहीं पित्त की, परंतु रक्तपित्त में प्रतिमार्ग हरण चिकित्सा करने का सिद्धांत हमें बताया गया है। तो अधोमार्गगत रक्तपित्त में वमन दिया जाता है, इसलिए यह याप्य होता है, क्योंकि वमन जो है वो श्रेष्ठ चिकित्सा पित्त की नहीं होती है। और ऊर्ध्वमार्गगत जो है वह रक्तपित्त वह साध्य होता है, क्योंकि विरेचन इसमें दिया जाता है, और विरेचन जो है पित्त की श्रेष्ठ चिकित्सा है। जो उभय भागत जो रक्तपित्त है वो असाध्य होता है, जो दोनों मार्ग से ऊर्ध्वमार्ग और अधोमार्ग दोनों मार्ग से जो निकलता है वह असाध्य होता है। या क्यों? क्योंकि इसमें ना ही तो वमन दिया जा सकता, ना ही विरेचन दिया जा सकता है। उसके बाद यह बताया है कि रक्तपित्त जो है ज्वर के बाद उत्पन्न हुआ था। रुद्र के कोप की वजह से प्राणियों के अंदर ज्वर उत्पन्न हुआ था, और ज्वर के उपद्रव स्वरूप रोगियों में रक्तपित्त की उत्पत्ति होती है। यहाँ पर जो चिकित्सा सिद्धांत यहाँ पे बताया गया है रक्तपित्त का, वह यह है कि मात्रा, देश, काल इन सब की समीक्षा करके संतर्पण अथवा अपतर्पण के द्वारा चिकित्सा की जानी चाहिए। और इसमें जो प्रयुक्त की जाने वाली औषधियां हैं वो मृदु, मधुर, शिशिर, तिक्त और कषाय रसात्मक युक्त होनी चाहिए। ऊर्ध्वग मार्गगत रक्तपित्त जो है वह साध्य होता है। क्यों? क्योंकि विरेचन दिया जाता है, और विरेचन की बहुत सारी औषधियां उपलब्ध हैं, और विरेचन पित्त की श्रेष्ठ चिकित्सा भी है, इसलिए ऊर्ध्वमार्गगत रक्तपित्त साध्य होता है। और जिस ऊर्ध्वमार्गगत रक्तपित्त में कफ का अनुबंध भी होता है, तथा विरेचन जो है वह कफ को निकालने के लिए भी ठीक है, मतलब मध्यम मान सकते हैं इसको। और इसमें जो प्रयोग होने वाली जो औषधियां हैं वो मधुर रसात्मक द्रव्य होती हैं, तो मधुर रसात्मक द्रव्य रोगी को पसंद भी हैं, तो इसलिए ऊर्ध्वमार्गगत रक्तपित्त जो है वह साध्य होता है। अधोमार्गगत रक्तपित्त जो है वो याप्य होता है। क्यों? क्योंकि इसमें वमन का प्रयोग किया जाता है, और वमन की औषधियां बहुत कम होती हैं, मतलब वमन जो है उसकी औषधियां कम होती हैं, और जो इसके अंदर पित्त प्रकोपित है उस पित्त के लिए वमन जो चिकित्सा वह श्रेष्ठ चिकित्सा भी नहीं होता है। और इसके अलावा जो अधोमार्गगत रक्तपित्त है उसमें वात का अनुबंध होता है, तो वात को निकालने के लिए वमन चिकित्सा श्रेष्ठ वमन का प्रयोग नहीं होता है। और इसके अंदर कषाय और तिक्त द्रव्यों का प्रयोग भी नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अगर कषाय और तिक्त द्रव्यों का प्रयोग करेंगे तो वात कुपित हो जाएगा, और अधोमार्गगत रक्तपित्त में वात वैसे ही का अनुबंध होता है, तो अगर कषाय और तिक्त रसात्मक द्रव्यों का प्रयोग करेंगे तो वात बढ़ जाएगा, इसलिए इसमें कषाय तिक्त द्रव्यों का प्रयोग नहीं किया जा सकता। तो इसलिए अधोमार्गगत रक्तपित्त जो है वह याप्य होता है। उसके बाद जो उभय मार्गज रक्तपित्त है वह असाध्य होता है, और रक्तपित्त की जो चिकित्सा सिद्धांत है वह है प्रतिमार्ग च हरणम रक्तपित्त विधीयते। तो जो रक्तपित्त का जो चिकित्सा सिद्धांत है वह प्रतिमार्ग हरण चिकित्सा बताया हुआ है। इस प्रकार जो है मार्ग के आधार पर रक्तपित्त को 3 भाग में डिवाइड करते हैं, ऊर्ध्वमार्गज, अधोमार्गज और उभय मार्गज। फिर जो असाध्य रक्तपित्त है उसके क्या लक्षण है? उसके लक्षण है कि जैसे कि कृष्ण वर्ण का रक्त, जो रक्तपित्त के रोगी का जो रक्त है वो काले रंग का अथवा नील वर्ण का अथवा इंद्रधनुष के सदृश रक्त निकल रहा है, अथवा वह जो रक्त निकल रहा है वह वस्त्र को विरंजित कर देता है, वो और सभी उपद्रव से युक्त है, और जो रोगी है उसका बल और मांस क्षय हो रहा है, तो इस प्रकार का जो रोगी है रक्तपित्त का वह माना जाता है कि वह रक्तपित्त असाध्य है। साध्य रक्तपित्त की असाध्य रक्तपित्त को त्याग देना चाहिए, याप्य का यापन करना चाहिए, और साध्य को विभिन्न प्रकार की चिकित्सा द्वारा शांत करना चाहिए। तो इस प्रकार जो रक्तपित्त चिकित्सा अध्याय है वह रक्तपित्त निदान अध्याय है वह समाप्त हुआ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस।